ओम शांति। आज 19 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से रूहान कर रहे हैं कि दुखों से छूटने के लिए क्या उपाय है। दुखों से छूटना है तो उसके लिए इस ड्रामा के ज्ञान को अच्छी रीति बुद्धि में याद रखो। जो बीता सो ड्रामा, हर पार्टधारी का पार्ट साक्षी होकर देखना है। यदि कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो समझो उस आत्मा का इतना ही पार्ट था। आत्मा देह रूपी बाजे को बजाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में चली जाती है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। जिन्हें इस ड्रामा का ज्ञान अच्छी रीति बुद्धि में बैठ गया है वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं। फिर बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि आप बच्चों को विकर्मों का संन्यास करना है, कर्म का संन्यास नहीं। ये कर्म क्षेत्र है, कर्म तो करना ही है, लेकिन विकर्मों से बचते रहना है। कर्म नहीं छोड़ना, कर्म तो याद में करना है। डेड साइलेंस की अनुभूति करनी है तो उसका एक ही रास्ता है, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जो आत्मा अशरीरी बनने का अभ्यास करती है वही स्वधर्म में टिक पाती है, डेड साइलेंस की अनुभूति करती है। जैसे देवी देवताएं हर्षित हैं, ऐसे हम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। बाबा निराकार निरंकारी है, बच्चों को भी निराकारी अवस्था में रहना है, निरंकारी बनकर सेवा करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं, विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। तुम्हें कर्म संन्यास नहीं, लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। कुछ न तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो, किस अभ्यास से आप डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। शरीर से जैसे मरे हुए हैं, इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। दूसरा प्रश्न है, सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है। जवाब है, ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में याद रखो। हर एक पार्टधारी को साक्षी होके देखो तो दुखों से छूट जाएंगे। कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये जो गीत में अक्षर निकालते हैं शिवाय नमा, ये भक्ति के वचन हैं। हे शिव बाबा, आपको हम नमस्कार करते हैं, परंतु भगत लोग जानते ही नहीं शिव बाबा कौन है। कोई एक भी शिव का भगत शिव को नहीं जानते। शिव बाबा बिल्कुल साधारण अक्षर है, तो शिवाय नमः कहना ये भी भक्ति का अंश है। अब तुम्हें क्या कहना है, तुम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि शिवाय नमः कहो। वास्तव में कहने की भी दरकार नहीं रहती। बच्चों को घड़ी घड़ी नहीं कहा जाता कि बाप को याद करो, वो तो छोटे बच्चों को सिखाया जाता, वह अलफ बे पढ़ाया जाता। वास्तव में इसमें कहना भी कुछ नहीं, मन मनाभव भी नहीं कहना होता। ये भी संस्कृत अक्षर है, तुमको कभी संस्कृत में समझाया नहीं गया। बच्चे जानते हमको बाप को ही याद करना है। आत्मा स्वयं जानती है, बाप ने परिचय दिया, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो याद करना बच्चों का फर्ज हुआ। यहाँ आकर जब बैठते हो तो बाप की याद में अशरीरी होकर बैठना है। यहाँ जब बैठते हो बाबा की याद में अशरीरी होकर बैठना है। ज्ञान भी बुद्धि में बैठता। हम आत्मा बाप को याद करती हैं। शरीर तो ऑर्गन्स हैं, इसकी क्या वैल्यू। बाजा कितना भी फर्स्ट क्लास हो, अगर मनुष्य बजाता ठीक नहीं तो बाजा किस काम का। ऐसे ही मुख्य आत्मा है। आत्मा जानती
हमें ऑर्गन्स मिले हैं कर्म करने के लिए। हम कर्म योगी हैं, कर्म सन्यासी हो नहीं सकते, वह तो कायदे के विरुद्ध है। विकर्मों का सन्यास किया जाता, हमसे कोई विकर्म ना हो, पाप ना हो। सबसे बड़ा विकार है काम का। सन्यास धर्म वाले जास्ती विकार को पाप अथवा दुश्मन मानते हैं, इसलिए ड्रामानुसार उनका धर्म है जंगल में चले जाना, घर बार का सन्यास करना। ये भी ड्रामा में नूंद है, उनको ये करना ही पड़े। वह धर्म ही अलग है। उनको कोई भारत का आदि सनातन धर्म नहीं कहेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी तो बेशुमार धर्म है। सन्यासियों का भी एक धर्म है जो मनुष्य ही स्थापन करते, भगवान नहीं स्थापन करते। बाबा ने समझाया कोई भी धर्म एक दो के पिछाड़ी मनुष्य स्थापन करते हैं। तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा ने कोई क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया व सन्यासियों के निवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया। नहीं, गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते और कोई भी धर्म भगवान नहीं स्थापन करते। ड्रामानुसार हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते। ऐसा भी नहीं कि परमात्मा किसको कहते कि फलाने जाओ जाकर धर्म स्थापन करो। ये बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपने समय पे आके अपना धर्म स्थापन करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा बिगर कोई कभी धर्म स्थापन कर नहीं सकते, कायदा नहीं। आत्मा आकर धर्म स्थापन करती और पवित्र रहती, और सब धर्म मनुष्य स्थापन करते। एक देवी देवता धर्म बाप स्थापन करते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता हे पतित पावन आकर नई दुनिया बनाओ। बुद्धि कहती है भारत पावन था अब पतित है, इसलिए पुकारते हैं। पावन दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। मनुष्य तो जानते ही नहीं पावन दुनिया कब होती है। पुकारते रहते हैं, अंत तक पुकारते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वो इन बातों को समझेंगे नहीं जितना तुम समझते हो। तुम्हारी ये पढ़ाई है, ये पाठशाला है परम पिता परमात्मा की। ये प्रश्न बोर्ड पर लिखवा दो, गीता का भगवान कौन। एक तरफ लिखो बाप की महिमा, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान सागर है। तुम कृष्ण को पवित्रता का सागर नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो जन्म पुनर्जन्म में आते। श्री कृष्ण की भी महिमा लिखनी है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। इन बातों को मनुष्य एकदम भूले हुए हैं। रावण ने भुला दिया। गीता का भगवान ही सृष्टि का रचयिता है, उनको भूल गए। पहले नंबर की एकस भूल ये है, गीता का भगवान सिद्ध हो जाए तो सर्वव्यापी की बात भी निकल जाए। भगवान कभी ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। एक एक से कितनी मेहनत करनी पड़ती। बच्चों को समझाया गया जब यहाँ बैठते हो तो सिवाय एक बाप के और किसी को भी याद नहीं करो। यहाँ जब बैठते हो सिवाय बाप के किसी को भी याद मत करो। परंतु जिनकी प्रैक्टिस नहीं, सारा दिन सर्विस में रहते हैं, वो निरंतर शिव बाबा को याद करें। ये बड़ा मुश्किल है। याद न करने से वो डेड साइलेंस हो नहीं सकती। तुम अशरीरी बन जाते हो, गोया शरीर से मर जाते हो। मरता शरीर है, आत्मा थोड़ा ही मरती है। आत्मा कहती मैं शरीर छोड़ता हूँ, मैं मरता हूँ, ये अक्षर कहना रॉन्ग है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, ये राइट अक्षर है, ये समझ की बात है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बचाती, पार्टधारी सब है ना, आत्मा पार्ट बचाती है। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको दूसरा शरीर ले फिर पार्ट बचाना है। इसमें दुख हम क्यों करें। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, ये बात भूल जाते हैं। ड्रामा को जान जाएं तो दुख कभी नहीं हो सकता। अच्छे से समझेंगे, जो इस ड्रामा के राज को जानते हैं वो कभी दुखी नहीं हो सकते। तुम ड्रामा के आदि मध्यंत को जानकर कहते हो फलानी आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा शरीर लिया। हर एक अपना पार्ट बचा रहे हैं। भले तुम्हें ज्ञान मिला तो भी जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक कुछ धक्का आ जाता है।
वहाँ तो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते, अब नया शरीर जाकर लेना है। सर्प का मिसाल है, यहाँ तो ढेर रोने लग पड़ते, कहाँ कहाँ से आके स्यापा करते। सतयुग में बातें नहीं होती। तुम संगम युग पर राम राज्य, रावण राज्य की रस्म रिवाज को जानते हो। राम राज्य में तुम रावण राज्य को नहीं जानते हो। जब आप राम राज्य में होंगे तो रावण राज्य के बारे में नहीं जानेंगे। रावण राज्य में तुम राम राज्य को नहीं जानते हो। संगम पर तुम दोनों को जानते हो। बाबा आकर सारे ड्रामा के आदि मध्यंत का राज समझाते। फीलिंग आनी चाहिए, बरोबर ये बात ठीक है। जब तक तुम ब्राह्मण नहीं थे तब तक कुछ नहीं जानते थे। ज्ञान बिगर मनुष्य जैसे कि जंगली है। गवर्नमेंट भी कहती है मनुष्य को पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। गाँवड़े वाले पढ़ते नहीं, अपनी खेती बाड़ी में ही लगे रहते, तो बाहर वाले कहते तो जंगली हैं। हमको तो बाप बैठ पढ़ाते, हम गार्डन के फूल बनते हैं, वह जंगल के कांटे। तुम्हें मालूम पड़ा तब समझ सकते हो। दुनिया में ऊंच से ऊंच गुरु को माना जाता क्योंकि समझते हैं वो सदगति करते हैं, परंतु बाबा ने समझाया ये तो भक्ति में फंसाते हैं। भक्ति की धुन में बैठते हैं, झूमते रहते हैं। तुम्हें झूमने की दरकार नहीं, यहाँ तो बाप से वर्षा लेना है। बच्चा बड़ा होता समझ जाता, बाप से हमें वर्षा मिलना है। छोटे बच्चे के ऑर्गन्स ही छोटे हैं। तुम समझ सकते हो हमें अपना जीवन कैसे ऊंच बनाना है। बरोबर भारत हीरे जैसा था। गीता में अगर परम पिता परमात्मा का नाम होता तो सब कुछ समझ जाते। परम पिता परमात्मा ही सबका सदगति दाता है। उनकी शिव जयंती भारत में मनाते। वास्तव में भारत सबसे बड़ा तीर्थ है। सबकी सदगति करने वाला एक बाप है, उनका जन्म यहाँ भारत में होता है। अब तुम्हें पता पड़ा बाप कैसे भारत देश में आते हैं। अब कौन सा तीर्थ स्थान ऊंच मानेंगे? जरूर भारत को ही मानेंगे। शिव के मंदिर जहाँ तहाँ हैं, सब धर्म वाले जहाँ भी शिव का मंदिर देखेंगे वहाँ जाके शिव बाबा पर हार चढ़ाएंगे। अगर जान जाएं शिव बाबा ही है जिसने हम सबकी सदगति की तो भटकना छूट जाए। अगर पक्का निश्चय हो जाए शिव बाबा ही सदगति दाता है तो भटकना छूट जाए। भारत को अविनाशी सचखंड कहते हैं। भारत कभी विनाश नहीं होता, ये तुम जानते हो। भारत में जब देवी देवता धर्म था तो और धर्म वाले खंड नहीं थे। तुम बच्चे जानते हो बाप अब यहाँ फैमिली सहित बैठा है। बाबा जब पढ़ा रहे हैं तो अपने परिवार में बैठे हैं। ये ईश्वरीय फैमिली है, वह आसुरी फैमिली। तुम्हारे में भी कोई कोई हैं जो अच्छी तरह समझते हैं, शुद्ध अहंकार में रहते हैं। देह अभिमान है, अशुद्ध अहंकार। देवताओं के चेहरे पर कितना हर्षितपना रहता है। याद करेंगे देवी देवताओं को जहाँ भी दिखाते हैं सदा हर्षित। तुम्हारा शुद्ध अहंकार गुप्त है। आत्मा को बहुत खुशी होती है, ओहो कल्प के बाद फिर से बाबा मिला। बहुत खुशी होती है, कल्प के बाद फिर से बाबा मिला, हमें राजभाग का वर्षा देने के लायक बना रहे हैं। बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारे अंगेस्ट भी बहुत हैं। तुम्हारी एक बात है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, दूसरा गीता का भगवान कृष्ण नहीं। ये मुख्य दो भूले हैं। इसलिए बाबा कहते पहले पहले पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। ये भी पूछो गीता का भगवान कौन। जज करो इस पहेली को। इसको हल करने से सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति, ये भारत में मशहूर है। उसने कहा कौन है जो हमें सेकंड में ब्रह्म ज्ञान दे। ये ब्रह्मा ज्ञान है जो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ देते हैं। उन्हें ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर शिव है। इन बातों को वो समझते नहीं, ब्रह्म ज्ञान कह देते। ब्रह्मा भोजन को ब्रह्म भोज कह देते हैं। ब्रह्म महातत्व है। ब्रह्मा तो है बाप, उनका बाप है शिव। ये बातें मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। पहले तुम्हें ये बातें थोड़ी समझाई थी। पहले तो तुम बच्चे सगीर थे, अब बालिक हुए हो। बाबा कहते आज तुम्हें गुह्य बातें समझाते हैं। बात बिल्कुल सहज है, मन मना भव। गुह्य बात समझाते हैं, बिल्कुल सहज बात है, मन मना भव।
जैसे बीज और झाड़ का विस्तार कितना लंबा है, समझाते रहते। अब हम त्रिकालदर्शी बन गए, रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जान गए। इस समय तुम्हारे सिवाय कोई सृष्टि के आदि मध्यंत को नहीं जानते, हम भी नहीं जानते थे। अब तुम समझते हो। सबसे जास्ती भक्ति शुरू हुई, हमारी उतरती कला होती गई। चढ़ती कला होती है तो सबका भला होता है, उतरती कला में किसी का भला होता है क्या? ये सब समझने की बातें हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। ये बड़ी अच्छी टॉपिक है, गीता का भगवान कौन। इस पहेली को हल करने से तुम बाप का वर्षा पाकर विश्व का मालिक बन सकते हो। मनुष्य विश्व का मालिक निराकार को समझते, परंतु विश्व तो सृष्टि को कहा जाता। बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। बाबा कहते मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, तुम मोस्ट बिलव्ड चिल्ड्रन हो, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम पुकारते हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। हाजिर सरकार आया हूँ। बच्चों ने बुलाया, बाबा कहते हाजिर सरकार मैं आया हूँ। बाप बच्चों का सर्वेंट ही है, फिर कोई कपूत भी निकल पड़ते। बाप तो निराकारी निरंकारी गाया हुआ है, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर उनका ये रथ। कई बच्चे कहते हम शिव बाबा के रथ के लिए कपड़ा भेज देते हैं। रथ की तो हम खातिरी कर सकते हैं ना, शिव बाबा तो खाते नहीं, किसकी खातिरी करें। इनकी ड्रेस तो वही चली आ रही है, कोई अहंकार नहीं, कोई चेंज नहीं। इनको देखकर समझते हैं ये तो जोहरी था, ये कैसे प्रजापिता हो सकता। और इसमें मूंझने की क्या बात, आकर के समझो। हम ब्रह्मा मुख द्वारा वंशावली बने हैं, हमारा हक लगता है विश्व का मालिक बनने का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। ये चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। बाप दादा के समान निरंकारी बनना है, सेवाधारी बनकर सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना। बहुत सुंदर वरदान। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति द्वारा सदा एक रस लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। एक बाप दूसरा न कोई। जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है। जहाँ एक बाप है वहाँ स्थिति एक रस और लवलीन है। जहाँ एक बाप है वहाँ स्थिति एक रस और लवलीन है। अगर एक बाप के बजाय कोई दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी। इसलिए अनेक विस्तार को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो। एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, दिल में सदा ये अनहद गीत बजता रहे, मैं बाबा की बाबा मेरा। गीत बजता रहे, मैं बाबा की बाबा मेरा। आज दिल से अनेकों बार इस अनहद नाद को सुनेंगे, एकाग्र हो जाएंगे। मैं बाबा की बाबा मेरा। जिसको सारा संसार ढूंढता है, जिसको संसार पूजा करने के लिए भिन्न भिन्न विधियों से प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है, आज वो सर्वशक्तिवान बाबा मेरे सम्मुख है।
इस गुणों के सागर बाबा को, शक्तियों के सागर बाबा को निहारते हुए अपना जिगरी संकल्प सुनाएं। मैं बाबा की, बाबा मेरा। मैं बाबा की, बाबा मेरा। बाबा मेरा कहते ही बाबा की अनंत शक्तियां प्रवाहित होने लगती हैं। फाउंटेन की तरह परमात्मा प्यार बरसने लगता है। आज पूरा दिन इस अनहद नाद को सुनते हुए आनंदमय स्थिति में रहेंगे। मैं बाबा की, बाबा मेरा। ओम शांति शांति।